कहानियाँ लाना मेरा मकसद है आपके लिए, और आपको परेशानियों से बाहर निकालना, ये भी मेरा मकसद है। ऐसी ऐसी कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ जहाँ आपके वो दिल को झकझोर देती है। क्या है आज की कहानी में? एक लड़का है जो अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले जाना चाहता है। बेंगलुरु का लड़का है और गोवा ले जाना चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड को। कैसे वो पैसे अरेंज करेगा? उसके पास पैसे नहीं है। आइए बताता हूँ पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। जसवंत नाम का लड़का है जो बीटेक कर रहा है। विजयवाड़ा क्षेत्र है बेंगलुरु में, जहाँ पे कॉलेज स्थित है। वहाँ से वो कर रहा है बीटेक। अब इसकी एक गर्लफ्रेंड है जो 23 साल की है, और ये वैलेंटाइन जो बीता है उसी की बात है, 11 फरवरी की ये बात है। तो अपनी गर्लफ्रेंड को वैलेंटाइन डे पे वो बाहर ले जाना चाहता था कहीं। अब इसके पास उसके पास पैसे नहीं थे। अब सोचे करूं तो करूं क्या, पैसे कैसे अरेंज हो, कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाऊं, क्या करूं। बड़ी जुगत वो लगाता है। एक दिन ऐसा होता है कि उसके पास ही में थोड़ी बेंगलुरु में ही एक जगह थी जहाँ पे उसके मामा और मामी रहते हैं। मामा मामी के यहाँ उसका आना जाना अक्सर लगा रहता था। भाई मामा से प्रेम होता है भांजे का, तो वो जाया करता था। तो आज भी अपने मामा के घर जाता है। बेल बजाता है, उसकी मामी दरवाज़ा खोलती है। मामा घर पे नहीं है। मामी दरवाज़ा खोलती हैं तो वो अंदर जाता है। चलो भाई कि जसवंत आया है, अपना पानी वानी पिलाती है, सारी बातें होती हैं, बैठती हैं। तो वो अपनी मामी से कहता है कि मामी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरी कार खराब हो गई है। अब मामी के पास पैसे नहीं थे, या शायद वो देना नहीं चाहती थी। उन्होंने जसवंत से बोला कि बेटा ऐसा है, मेरे पास पैसे नहीं है, और फिर जब होंगे तब ले लेना, तुम कहीं से और अरेंज करो। अब जसवंत के ऊपर सनक सवार थी, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को गोवा ले जाना चाहता था, मस्ती करना चाहता था। जब ये बात उसको उन्होंने बोली तो उसको ये बात बहुत अखर गई। उसको लगा कि यार ये मामी जो है पैसे देना नहीं चाहती। उसने क्या किया, मामी का खून कर दिया। जैसे उसको गुस्सा आई, थोड़ी देर बाद उसने मामी को मार डाला। मार के एक सूटकेस में उनकी लाश को भरा और एक जगह ले गया, और वहाँ जाकर उसने पेट्रोल डाला सुनसान जगह पे कहीं देखकर उनकी लाश को, डेड बॉडी को जला दिया। और इधर उसने जो घर में गहने रखे थे वो सारे एकत्रित किए और उनको लेकर, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वो गोवा निकल गया। इस बात की किसी को भनक नहीं। डेड बॉडी भी उधर जल चुकी थी, अब जली रह गई थी, थोड़ी जली थी। ये सारी चीज़ें हुई। और जब शाम को इनके मामा जी घर आते हैं, मतलब इसके जो महिला की डेथ हुई उसके पति जब घर आते हैं तो अपनी पत्नी को घर पे नहीं पाते। पहले सोचते हैं कि इधर आस पड़ोस में कहीं होगी, ऐसा कुछ रहा होगा, लेकिन वो मिलती नहीं। वो बहुत ढूंढते हैं लेकिन उनकी वाइफ मिलती नहीं। मिलेगी कैसे? क्योंकि वो अब इस जीवन में, इस संसार में थी नहीं, वो जा चुकी थी। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी, वो अनभिज्ञ थे इस बात से। उनको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज उनके साथ ऐसा होने वाला है। टाइम बीतता है, शाम को पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस के पास ये रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब जब रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पुलिस इस मामले की तफ्तीश करना शुरू करती है। और पुलिस को पता चलता है कि एक महिला की जली बॉडी, या मतलब ऐसे डेथ वाला सीन पुलिस को मिलता है। पुलिस उसकी फॉरेंसिक जांच करती है, सारे बिंदुओं पे जांच होती है, और इस सारे प्रोसेस में करीब 3 हफ्ते का समय लग जाता है। 3 हफ्ते समय लगने के बाद पुलिस जसवंत तक पहुंच जाती है। वो समझ जाती है कि जसवंत ने क्यों किया है और पैसों के लिए क्यों किया है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को गोवा ले जाना चाहता है। इस बारे में जब पुलिस पूरी जानकारी लेती, तफ्तीश करती है, तो जसवंत के पास से सोने की चेन और कई सारे छोटे छोटे गहने उसके पास से प्राप्त होते हैं। अब पुलिस का शक जो है यकीन में बदल जाता है। तो पुलिस समझ जाती है कि ये जो मैटर, पूरा कांड इसने किया है, इस लड़के ने किया है। उसको बहुत डराया धमकाया जाता है। जो पुलिस का एक तरीका है, जो प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू वो काम करते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ इसने, वो मान लेता है। पता क्या चलता है, वो मान जाता है जसवंत कि हाँ उसने अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए ऐसा कांड किया है, अपनी मामी की जान ली। तो दोस्तों, ये बेंगलुरु की घटना थी। देखिए क्या हुआ इस घटना में। ऐसा देखिए 2-3 पहलू मैं बताऊंगा कि क्या होता है ऐसे मामलों में।
देखिए जब गर्लफ्रेंड बहुत डिमांडिंग होती है कि बाबू सोना मुझे ये भी दिलाओ वो भी दिलाओ, तो जो गिफ्ट मांगने वाली जो चीज़ें होती हैं लड़कों के साथ जब लड़कियां करती हैं, क्योंकि वो उनकी गर्लफ्रेंड है, उनको वो प्यार करते हैं। देखिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता ऐसा होता है कि कहीं से भी कुछ भी करके आदमी गिफ्ट देता है, चाहे जैसे अरेंज करे, उधार ले कर्ज ले कुछ भी करे। तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो थी डिमांडिंग, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा पहलू हो सकता है कि वो डिमांडिंग हो सकती है। तो इनसे मांगती होगी गिफ्ट, फिर इनसे बोला होगा कि वैलेंटाइन डे पे गोवा चलेंगे, ऐसी शर्त रखी होगी, तभी शायद इसने ऐसा कदम उठाया। अब ये बीटेक का छात्र था, अब उस समय जॉब तो थी नहीं, तो पैसे तो अरेंज कर नहीं पा रहा होगा, तो उसने इस क्रिमिनल माइंड से सोचा और इस तरह से पैसे जुगाड़ करने का इसने सोचा, और इससे इसने पैसे भी लिए, पैसे बनाए इस चीज़ से, मामी के गहने और सारी चीज़ों से। लेकिन अंत क्या हुआ? पकड़ा गया। तो दोस्तों ये कहानी बताने का मकसद ये है कि गर्लफ्रेंड के बारे में पूरा जानिए, क्या वो आपसे वाकई प्यार करती है। देखिए अगर आपसे प्यार करती होगी तो आपसे डिमांड नहीं करेगी, क्योंकि वो आपकी स्थिति जानती है कि आप अभी जॉब में नहीं है, आप पैसे नहीं कमा रहे, तो वो आपका सपोर्ट करेगी कि नहीं बाबू ऐसा नहीं है, अभी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे, जब तुम जॉब करोगे तब मुझे गिफ्ट देना। वो इस बात पे सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करती है। और जिसको सिर्फ गिफ्ट और ऐशो आराम और रेस्टोरेंट में खाना पीना यही सब चाहिए होगा, वो आपसे ऐसी शर्तें रखेगी कि मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे घड़ी चाहिए, मुझे हेडफोन चाहिए, मुझे आईपॉड चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड रखेगी। जब ऐसी डिमांडें ज़्यादा होने लग जाए तो आप समझ जाइए कि वो लड़की आपसे प्यार नहीं करती है, आपका यूज़ कर रही है। तो मेरे दोस्तों, ये आप जो यंग जनरेशन के मेरे दोस्त हैं उनके लिए वीडियो था कि वो जाने कि गर्लफ्रेंड कैसी होती है, और एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस के कहीं आप क्राइम तक तो नहीं पहुंच रहे हैं, कि आप ऐसा कुछ अपने मन में तो प्लान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों से आगाह कराना ही मेरा मकसद है, ऐसी वीडियो बनाना, इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया। तो दोस्तों ऐसी कोई उथल पुथल आपके दिमाग में चल रही हो, आपको लगता है कि आप परेशानी में आ सकते हैं, आपके मन में भी ऐसा आ रहा है कि मैं उसका फ़ोन कर दूँ, वहाँ से पैसे लूँ, चोरी कर लूँ, डकैती डालूँ, तो बिल्कुल अपने कदमों को रोकिए, मुझे मेल करिए, मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है। वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुझाव दूंगा, मैं आपको बताऊंगा नाम पता गुप्त रखते हुए कि कैसे आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों बताइए कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।